दोस्तों आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है चांद नगर परिसर में और हमारे साथ मौजूद है जनाब जावेद सिद्दीकी, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काफ़ी फाल लीडर हैं, काफ़ी एक्टिव लीडर हैं, बड़े दिल से जनता की खिदमत करते हैं। MIM के बैनर के नीचे इन्होंने जो काम अब तक चांद नगर परिसर में अंजाम दिया वो अपने आप में अपनी मिसाल आप है। उन्होंने बगैर किसी पद के, बगैर किसी लेवल पे गए हुए एक अकेले तौर पर काम किया यहाँ पर। और देख रहे हैं ये पूरी टीम जो उनके साथ मौजूद है, ये उनके कामों के एतराफ़ के लिए मौजूद है और साथ ही इन सभी ने उनका सत्कार किया है। जावेद भाई, देख रहा हूँ मैं आपके साथ में पूरी यहाँ पर टीम मौजूद है, आपके समर्थक, आपके चाहने वाले, और आपके चाहने वालों में जो आपकी एक जो छवि बनी हुई वो एक मिलनसार व्यक्ति की है, सीधे साधे व्यक्ति की है, सबसे हंस के मिलने वाले व्यक्ति की है। तो क्या कहना चाहेंगे आज अपनी पूरी टीम को, अपने पूरे इन समर्थकों के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से इनकी हौसला अफजाई और करेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुझे इतनी खुशी हुई है कि हमारे इस चांद नगर के मोहल्ले के जो नौजवान लोगों, हकीकत उनमें एक जज्बा पहले से है, लेकिन उनको कोई ऐसा लीडर नहीं मिलता था, लेकिन उनको ऐसा दिखा कि हमारे अतराफ में, हमारे एरिया में जावेद भाई जो एक लोगों के लिए हमेशा काम करते हैं, तो इसलिए आज तक मैंने जो काम किया हूँ उसकी वो लोग सराहना कर रहे हैं। आज मुझे उन्होंने खुद बुला के यहाँ पे सभी नौजवान को जमा किया है और मुझे समर्थन दे रहे हैं। उनका कहना यही है कि हमने सत्ताधारी को कई बार चुनाव में सपोर्ट किया, लेकिन वो आज तक कोई भी प्रतिनिधि हमारे जनता के बीच में नहीं थी और सिर्फ ये लोग बड़े बड़े कैंप और बड़े बड़े सोसाइटियों के जो बेबुनियाद काम करते हैं उसी में ये खाली लोगों को दिल लुभाने के लिए, वोट लेने के लिए फेर बदल करके लोगों का माइंड डाइवर्ट करके यहाँ पे सत्ता कायम रखते हैं। लेकिन इस बार यहाँ के जो नौजवान हैं इनकी सब बातें जो है उनको समझ में आ गई है कि कौन काम करता है और कौन नहीं करता है। यहाँ पे देख लीजिए जो भी जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो वैसे की वैसी रह गई है। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मुमरा शहर में आज हमारे जनता को पानी पीने का कोई सही तरीके से नहीं मिल रहा था। वो तो हम पिछले एक हफ्ता में उजागर किए कि हमारे जनता को जो डैम से, तालाब से पानी आता है वो डायरेक्ट हमारे शहर को देते हैं। ये लोगों ने मान भी किया और यहाँ के जो लोग उस बात को बहुत ध्यान से देखे हैं और समझे हैं, इसलिए उन्होंने आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा है और रोड के ऊपर उन्होंने मुझे बुलाकर सत्कार किया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आने वाले दिन में इंशाअल्लाह उसी शख्स को ये लोग चुनेंगे जो शख्स जमीनी तौर पे जमीन पे उतर के जनता का, समाज का काम करेगा, उसी का जनता वोट देने वाली है। तो हमारे साथ है अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला फाउंडेशन है इनकी और ये जावेद भाई के साथ जुड़े हैं। अभी आपने जो वोटर कैंप देखा होगा शहर में जो यहाँ चांद नगर परिसर में लगा था, माफ़ कीजिए, वो अब्दुल्ला फाउंडेशन के जरिए लगा था। जावेद भाई ने उसका सहयोग किया था और जावेद भाई का हम देख रहे हैं कि एक तरह से हमेशा से ये उनका तरीका रहा है कि वो नए लोगों को चांस देते हैं और उन्हीं में हमारे अब्दुल्ला भाई भी। क्या कहेंगे अब्दुल्ला भाई जावेद भाई के बारे में, उनका जो सत्कार हुआ? 2 लफ्ज़। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है सर को अप्रिशिएट करते हुए, क्योंकि मैं एक सेंटेंस कहना चाहूँगा कि विक्टिम डिसाइड प्रॉब्लम एंड लीडर्स प्रेजेंट सॉल्यूशंस। तो कहीं ना कहीं मुझे जावेद सर के अंदर एक लीडरशिप देखने मिली, काफ़ी एजुकेटेड लोगों को सर लेकर चल रहे हैं और जो लेवल है आजकल में देखने को जो मिलता है, जो बड़े बड़े नेता है वो बड़े बड़े लेवल पर सिर्फ पोस्टर पर बैनर लगा रहे, लेकिन सर ने ग्राउंड लेवल पर वर्क किया और ऐसी जगह पर वर्क किया जहाँ पे वो जमीन पर बैठना भी पड़े तो वहाँ पर भी बैठना पड़े, लोगों के साथ चलते रहे और लोगों के साथ लोगों को एजुकेट भी करते रहे और वर्क को भी करते रहे। तो मुझे ये देखने में बहुत खुशी हुई और अब्दुल्ला फाउंडेशन सर को इसलिए सपोर्ट करिए क्योंकि उनका जो लेवल है, आज एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। आज जो मुसलमानों के ऊपर जो हालात आ रहे हैं, जो उसके ऊपर दबाव आ रहे हैं, जो हम माहौल जो आज गर्म हो रही है, उसके ऊपर सर ने जो निर्णय लिया है, जो लोगों के साथ जुड़कर जो काम करने का जो फैसला किया है, वो मुझे बहुत खुशी हुई है। इसके ऊपर जी जी एक मिनट, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे चलते चलो चलिए बाद में रुके जरा बोलते जाओ। देखिए, मैं यहाँ के नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये फैसिलेशन प्रोग्राम रखा गया। मैं MIM की तरफ से आपको ये बता दूं कि ये हल्का है, MIM का गढ़ रहा है। पिछले इलेक्शन में भी माशाल्लाह से यहाँ पे काफी पुराना साथा, हाँ
काफ़ी अच्छा हम लोगों को यहाँ से कॉपरेट मिला और जिस हिसाब से नौजवानों ने फैसिलेशन का ये प्रोग्राम रखा है, यकीनन आने वाले दिन में यहाँ पे मजलिस का नुमाइंदा कामयाब होगा। राशिद भाई हमारे साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन स्टूडेंट विंग मुमरा कलवा सदर है, ये मुमरा कलवा प्रेसिडेंट स्टूडेंट विंग। राशिद भाई क्या कहेंगे, जावेद भाई हो गए, आप हो गए, और इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो आज इनका जो वर्क रहा है यहाँ पर चांद नगर के इलाके में, काफ़ी सादगी भी है उनमें और एक तरह से कहा जा रहा है कि ऐसे नुमाइंदे की ज़रूरत भी है, तो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखो अभी जैसे जावेद भाई का यहाँ पर सत्कार हुआ तो जावेद भाई काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, लोग उनके काम से खुश है, इसलिए आज लोगों ने उनको बुलाया, उनको इज्जत दी इतनी। और एमआईएम तो देखो लोग इतने उकता गए ना यहाँ की सत्ताधारी पार्टी से कि यहाँ पर जो टोरेंट का मामला है अब तो तकलीफ शुरू होगी। इन्होंने तो वेटिंग पे डाला है जब तक इलेक्शन तक, आपको बता दूं ये इलेक्शन तक जानबूझ के वेटिंग पे डाला है। अब ये हरेसमेंट का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ है, अभी लोगों को अंधेरे में रखा गया है। जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद तो यहाँ पर जो है ओरिजिनल टोरेंट का पावर दिखाई देगा आपको। यहाँ पर लोगों पे केसेस बनना दिखाई देंगे और केसेस में आपको बता दूं किसके ऊपर बनेंगे। केसेस यहाँ पर नौजवान लड़कों पर नहीं बनेंगे, केसेस आप पर हम पर नहीं बनेंगे, केसेस उन पर बनेंगे जिनके नाम पर लाइट बिल है। लाइट बिल किसके नाम पे? आपके पेरेंट्स के नाम पे, आपकी अम्मी के नाम पे, आपके अब्बू के नाम पे, तो उनको दौड़ना पड़ेगा। तो आप जो अभी अंधेरे में हो, अंधेरे से बाहर निकलो, ये टोरेंट मुमरा को बर्बाद कर देगी। इससे पहले टोरेंट को लाने वालों को आपको बर्बाद करना पड़ेगा, उनको आपको मुंह तोड़ जवाब इस इलेक्शन पे देना पड़ेगा और इसके लिए ही लोग तैयार हो रहे हैं। आज देखकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर लोग जो है वो तैयार है। राशिद भाई हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रेडिट की पॉलिटिक्स का बड़ी शिकायत है यहाँ पर कि क्रेडिट लेने की पॉलिटिक्स बहुत होती है शहर में। जावेद भाई के अभी देख रहे हैं हम पिछले 1-1.5 महीने से इन्होंने 2 मुद्दे उठाए थे, एक शौचालय का मुद्दा, दूसरा इन्होंने उठाया था गंदे पानी का मुद्दा। उसके बाद देखिए कितना हंगामा हुआ कि वो पूरा महासभा तक पहुँच गई वो बात के, लेकिन ये क्रेडिट की पॉलिटिक्स और उसके बाद में जब देखिए अब जब वक्त आएगा तो जनता कर देती है नज़रअंदाज उन लोगों को जिन्होंने काम किया। क्या मैसेज देंगे? क्रेडिट का जो सिलसिला था देखो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब ख़त्म होने पे आया है, क्योंकि अब लोग इनके खेल से वाकिफ़ हो चुके हैं, लोग हंसते हैं। अब जो भी आप कुछ करोगे ना ये क्रेडिट लेने के लिए पहुंच जाते हैं, लोग इनको नाम देते हैं लॉलीपॉप। इनका लॉलीपॉप का सिलसिला भी इंशाअल्लाह ये इलेक्शन आखिरी है इनका लॉलीपॉप देने का सिलसिला जो है और क्रेडिट लेने का सिलसिला भी अब खत्म होने वाला है। अब लोग जाग रहे हैं, जिसका आज ये सबूत है कि लोगों ने सामने से एमआईएम को बुलाया और लोग खुश है, उसके लिए तैयार हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और उसके साथ ही चांद नगर की जनता का भी कि जिन्होंने जावेद भाई का सत्कार किया है, और उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने सत्कार किया है तो आने वाले इलेक्शन में भी वो जावेद भाई की खिदमतों को सराहेंगे, उनको याद रखते हुए वो उन्हें इस बार चुन कर लाएंगे इस वार्ड में। चांद नगर में आओ ना, तो बोलना है। हाँ बोलो, चलो मैं बोलता हूँ। हम यहाँ पे जो ग्रीन फील्ड सोसाइटी है यहाँ पे भी तक आए हैं। यहाँ के लोगों की जो आज काफ़ी अरसे से कंप्लेन चल रही थी और इस बारिश में सभी लोगों के घरों में पानी भरता था। इस बारिश में काफ़ी यहाँ के नौजवान लोग और हमारे जो फजल भाई सभी लोग मिल के यहाँ पे अच्छा काम किए तो किसी के घर में पानी नहीं भरा। अब ये देखना है कि ये जो म्युनिसिपालिटी का ये जो काम किया गया है ये म्युनिसिपालिटी का काम है, ये म्युनिसिपालिटी का जो खोबा किया गया है। तो मैं उन अधिकारियों को बोलना चाहता हूं, जब आपने टीएमसी का पैसा यहां लगाया है तो यहां पे झाड़ू वाला क्यों नहीं लगा आता? तो झाड़ू वाले को जब हम बोलते हैं तो झाड़ू वाला बोलता है हमारा नहीं है, तो तुम्हारा नहीं है तो ये काम क्यों किया? तो ये हमेशा इलेक्शन के लिए लालीपाप देते हैं और लालीपाप देकर लोगों का मत लेते हैं और जीत जाते हैं। 5 साल ये दिखाई नहीं देते हैं और 5 साल के बाद जब 6 महीना बचता है तो तरह तरह के ये जो है सराहना करते हैं, तरह तरह के जोड़ गांठ करते हैं, तरह तरह के ये बेबुनियादी बात करते हैं। तो ये बिजनेसमैन है। हमारी जो पार्टी है, हम जिससे बिलोंग करते हैं या हम जिसमें जुड़े हुए हैं, हम इंशाअल्लाह हमारे कौम के लिए बात करते हैं। बहुत सी बातें हैं, अगर किसी को पार्टी के बारे में बात करना तो हमको जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आवाज है हमारी पूरे मुमरा शहर को होना चाहिए। ये जो मसला है कितने साल से यासीन अंकल के बाद से सॉल्व नहीं हुआ है। देखो आज ये आप देख सकते हैं कि ये जो एक बिल्डिंग थी
इसको कभी भी गिर सकती थी। इसको हमने सहायक आयुक्त को पत्र देकर इस बिल्डिंग को एक खत्म किया, लेकिन ये जो गटर है आज ये देख सकते जो पानी है, तो ये पानी आज भी यहाँ पे मच्छर हैं, यहाँ लोग रह रहे हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत परेशानियाँ हैं। और मैं प्रशासन से टीएमसी के अधिकारी को बताना चाहता हूँ कि ये फौरन से फौरन अगर ये काम नहीं किया गया तो यहाँ के जितने लोग हैं ना तो टैक्स भरेंगे और सब रोड पे उतर जाएंगे। आप देखिए आज से नहीं है, अभी मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन आ गया है, शायद इलेक्शन के टाइम पे जो काम है वो करने की तैयारी चालू है वो लोगों की, तो ऐसा ये फेर बदल करके। सर एक सेकंड में अभी आपको बताता चलो, आप भी यहाँ पर इससे पहले भी एक बार दौरा किए हैं जी। अभी अपक्ष ने तो एक वादा करके यहाँ पर तो अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत दिनों से ये चल रहा है यहाँ पर कि कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ का हाल देखेंगे तो ये हाल यहाँ से 10 से 12 साल से यूं ही है। ये गटर पैक है, गटर से आने जाने का पानी का रास्ता नहीं है सोसाइटी के अंदर। ये जो पानी आपके जूते अभी जिस पानी के ऊपर है, ये पानी गटर का पानी है, ये गंदा पानी है। ये मैं आपको बताता चलूँ, यही गटर के पानी से यहाँ के लोगों को रोज आना और जाना होता है और यहीं से लोग गुजरते हैं। आपने भी आके एक बार बोला था कि यहाँ का जो काम है वो हो जाएगा, तो अभी अपक्ष से काम नहीं हो रहा है, उन लोगों से कोई उम्मीदें नहीं हो रही है, तो क्या हम विपक्ष से उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ का काम हो जाएगा? देखिए ये एक माहौल मुमरा शहर में है, जब जब चुनाव आता है तो इंशाल्लाह लोगों का काम हो जाता है। अभी कई जगह पे देखो ब्लॉक लगे जा रहे हैं, कई जगह। कल इस बारे में मैंने पत्र दिया रमजान भाई को, कमिश्नर आप सहायक आयुक्त को, कि ये इसका काम होना चाहिए। उन्हें बुला के यहाँ का जो वार्ड इंजीनियर है उसको काफ़ी उन्होंने सुनाए और ऑर्डर किए कि ये काम करना चाहिए। तो यहाँ के जो प्रतिनिधि है वो लोग कंडक्टर को कल भेज के सर्वे भी कराया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब तक ये वार्ड का रचना नहीं होगा तब तक यहाँ का काम वो करेंगे नहीं। अगर उनके वार्ड में बैठेगा तो इंशाल्लाह जहाँ फायदा वहाँ पे काम, मतलब यहाँ फायदा होता है, वोट जो देगा ये लोग उसका ही काम करते हैं। यहाँ पे भी अच्छे खासे वोटर्स हैं। अभी एक वोटर हमारे सामने है, हम उनसे भी बात करेंगे। ये डॉक्टर कामरान है, इन्होंने ये इशू को काफी ज्यादा उजागर किया, हम इनसे बात करेंगे। सर किस किस्म का इशू चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पे हर किस्म का इशू होता है। ये जो गटर का पानी है हमारी सोसाइटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो गटर बनाई थी बारिश के लिए ये बनाई गई थी, अब वो आगे जाके वहाँ से लीकेज हो रहा है और वहाँ पे बैक मार रहा है, जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सोसाइटी का मसला होता तो हम लोग बोलते कि ठीक है हमारा मसला है, हमारे इससे अंदर कोई लेना देना नहीं है। डेंगू मलेरिया जो भी बीमारियाँ फैलती, हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं, आप खुद देखिए घर से बाहर निकल सकते हैं क्या? ये लोग नहीं निकल सकते हैं, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है बाहर निकलने की। ये इतना, ये गटर का पानी है, हमारी यहाँ पे बाहर निकलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये जो तकलीफ है आज 20 साल से ये तकलीफ चली रही है, कोई इसका सॉल्व हुआ नहीं है। हम लोग हमेशा जाके अर्जी देते हैं, हर रोज बोलते हैं, सोहेल भाई से बात होती है, रियाज भाई से बात होती है, कल 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 बोलते बोलते 20 साल निकल गए। तो ये जिस तरह हम देख रहे हैं कि सत्कार के साथ साथ कुछ वार्ड के मुद्दों पर भी नज़र डाली है, कुछ उन मुद्दों को भी उजागर करने की कोशिश की है एमआईएम नेता जावेद सिद्दीकी ने। तो जनता को चाहिए कि जागरूक हो जाए, विपक्ष हो या फिर सत्ताधारी पक्ष हो, किसी को तो जनता का ख्याल करना होगा। तो देखते हैं कि इस तब्दीली के बाद में, जनता की इस जागरूकता के बाद में प्रशासन कब होश के नाखून लेता है। कैमरामैन मोहम्मद अहमद खान के साथ आदिल खान, नया इनकलाब न्यूज़।